हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करेंगे किए थे अबाउट द वेरियस रिसर्च टाइप। सो कंटिन्यूइंग टू दैट, दिस इज आवर लेक्चर 6 एंड इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट द रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एंड हाउ इट बेसिकली प्ले अ क्रिटिकल रोल इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। सबसे पहले सो रिसर्च डिजाइन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन का मतलब जानते हैं। डिज़ाइन यू नो means drawing. Okay, so research design means nothing but drawing for research. Okay, so it is nothing but you can say a kind of systematic planning for conducting research. सपोज भाई आपको कोई रिसर्च करना है, ठीक है। सो ऐसे थोड़ा होता है कि आप कुछ भी चले जाएंगे या कुछ भी कर देंगे तो रिसर्च हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लानिंग बिफोर डूइंग रिसर्च। ओके, और टू अचीव द गोल ऑफ रिसर्च वी हैव टू डू प्रॉपर एनालिसिस और यू कैन से प्रॉपर डिजाइनिंग और प्रॉपर मेथोडोलॉजी, दैट इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। आई होप क्लियर हो गया रिसर्च डिजाइन क्या होता है। सो डेफिनेशन आप कर सकते हैं, दिस इज द टू डेफिनेशन विच इज गिवन बाय इंपॉर्टेंट रिसर्चर। फर्स्ट, रिसर्च डिजाइन का डेफिनेशन क्या है? एज द अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा इन मैनर्स दैट एम्स टू कंबाइन द रिलेवेंस टू रिसर्च पर्पस विद इकोनॉमी एंड प्रोसीड्यूर। मीन्स सिंपली यू कैन से अरेंजमेंट और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फर्दर डूइंग एनालिसिस इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। एक और डिफिनेशन दिया गया था जिकमुंड के द्वारा। ओके, दिस इज अ नेम बेसिकली। इसमें बोला गया था कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड एंड प्रोसीड्योर फॉर कलेक्टिंग एनालाइजिंग द नीडेड इन्फॉर्मेशन। मीन्स बेसिकली आपको सिर्फ ये समझिए कि रिसर्च डिजाइन मीन्स एक आपको प्रॉपर प्लान बनाना है फॉर बिफोर डूइंग द रिसर्च। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड, इंपॉर्टेंट बात करता हूँ नीड एंड पर्पस। और पर्पस क्यों भाई जरूरी हुआ रिसर्च डिजाइन का? सो रिसर्च डिजाइन का पर्पस, मेन पर्पस यही है कि इट हेल्प्स इन स्मूथ सेलिंग ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस को स्मूथ बनाने में, कंसाइज बनाने में वही इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिसाइड दैट्स इट सेव द मनी, मैन पावर एंड मटेरियल। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ या प्रॉपर डिजाइन के साथ अगर जाएंगे तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स, आप लोग का मनी बचेगा, आपका मैन पावर बचेगा एंड बिसाइड दैट्स इट विल सेव योर टाइम टू। और इट हेल्प्स द रिसर्चर फॉर एडवांस प्लानिंग एंड अवॉइड एनी डुप्लीकेशन। कोई भी डुप्लीकेशन वगैरह अगर हो, मीन सपोज अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं किएगा तो हो सकता है कि जो आप रिसर्च पहले कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इफ यू विल नॉट डू प्लानिंग देन यू विल नॉट गेट आइडिया दैट विच पार्ट आई हैव ऑलरेडी डन, विच आई हैव नॉट डन। सो इट विल बेसिकली improve or it will help you to avoid any duplication. You means researcher, it will help researcher to avoid any duplication. Next friends, important है need, that is it helps to modify and research if any difficulty and it gives reality to research. means कोई भी अगर भाई आपका अगर कुछ दिक्कत हुआ then it helps to modify it, it helps to update it. नेक्स्ट फ्रेंड बात करूँ रिसर्च डिजाइनिंग प्रोसेस क्या होता है। रिसर्च डिजाइनिंग के लिए भाई ये प्रोसेस होता है, दी जाता है 5 to 6 स्टेप। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक का प्रॉब्लम। सबसे पहले भाई आपको प्रॉब्लम सिलेक्ट करना है, बिकॉज विदाउट सिलेक्टिंग प्रॉब्लम हाउ कैन यू डू रिसर्च। सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना होगा। देन फ्रेम द रिसर्च डिजाइन, फिर आपको रिसर्च डिजाइन फ्रेम करना है। देन फ्रेम द सैम्पलिंग डिजाइन एंड फिर डेटा कलेक्ट करना है, फिर डेटा एनालिसिस करना है, कोडिंग करना है, प्रोसेसिंग करना है या प्रिजर्वेशन करना है। ओके, प्रिजर्वेशन मीन्स जो भी डेटा आप रिकॉर्ड करें उसको आप प्रिजर्व करना है या एक सर्टेन डायरी या कहीं पर आप भाई नोट करेंगे। ओके, ऑनलाइन और ऑफलाइन दैट doesn't matter, but you have to note that and at last you have to basically write the research report. Okay, so these are the steps. पहले क्या करेंगे, आप कोई भी डेटा को सिलेक्ट करेंगे या प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट करेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, फिर आप रिसर्च डिजाइन करेंगे, फिर सैम्पल डिजाइन करेंगे, फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे एंड एट लास्ट आप रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे। सो रिसर्च रिपोर्ट होता क्या, ये मैं जस्ट आने वाले कुछ ही लेक्चर में बताने वाला हूँ। सो आप पेशेंस के साथ रहिए। ओके, जस्ट अभी मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से सुने। नेक्स्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर गुड रिसर्च डिजाइन। भाई कैसे रिसर्च डिजाइन को हम लोग गुड कहेंगे कि यह गुड रिसर्च डिजाइन है या नहीं है। पहला, इट मस्ट बी थ्योरी ग्राउंडेड, इट मस्ट बी यू कैन से इन्वायरमेंट। ओके, मीन्स इन्वायरमेंट उसका कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर इन्वायरमेंट सेफ है या आप कह सकते हैं कि प्रॉपर है देन इट विल गुड डिजाइन। फिजिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मीन्स जो भी हम लोग रिसर्च करने वाले हैं वो फिजिबल है भी या नहीं। सपोज भाई आप अगर रिसर्च करने वाले हैं कि इंडिया में गोल्ड माइन कहाँ कहाँ है एंड सपोज इट कॉस्ट अराउंड $2 बिलियन एंड उससे प्रॉफिट आपको मिलेगा जस्ट $2 मिलियन, देन इज इट फिजिबल? नो, सो यू विल नॉट मूव टू दैट रिसर्च। ओके, सो इट मस्ट बी फिजिबल, आइदर इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी और सोशल फिजिबिलिटी, दैट डजंट मैटर, बट इट मस्ट बी फिजिबल। देन रिडंडेंसी, याद रखिएगा कि रिडंडेंसी जितना कम रहे उतना अच्छा भाई रिसर्च डिजाइन आपका अच्छा बनेगा। एंड इफिशियंट, ऑब्वियस है कि जो भी रिसर्च डिजाइन करेंगे दैट मस्ट बी इफिशियंट, दैट मस्ट गिव प्रॉपर रिजल्ट। ओके,
अदर इंपॉर्टेंट, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, मीन्स अगर आप कुछ फर्दर अपडेशन करना चाहें तो आप अपडेट कर सकते हैं, मीन्स फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। इकोनॉमिकल में एग्जांपल दिया गोल्ड माइन का। इट शुड बी अनबायस्ड, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ बायस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अनबायस्ड। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इट शुड फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मीन्स ऐसा नहीं भैया आप रिसर्च करने गए गोल्ड माइन का, आपको पता चला कि आपने क्या कर सकता है कि आपने स्टील का आपने फाइंड कर लिया, मीन्स आप रिसर्च कर रहे थे गोल्ड माइन पे और फाइनली आपको ऑब्जेक्टिव क्या मिला कि यहाँ वही स्टील पाया गया। सो दिस शुड नॉट हैपन, इट शुड फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव। जो भी आप रिसर्च जिस पे कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल ना करना चाहिए, ना कि अदर एस्पेक्ट में आप चले जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जितना रिसर्च के रिलेटेड आप कंटेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट कंसिडर गुड रिसर्च। ओके, सो फ्रेंड्स आप लोग जरूर कमेंट करें कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं। मुझे तो फीडबैक अच्छा मिल रहा है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं भैया और कंसाइज में बनाए, तो मैं ज़्यादा अगर कंसाइज में बनाऊंगा भाई देन आप लोग समझ नहीं पाइएगा। ओके, क्योंकि रिसर्च डिजाइन बहुत ही लेंदी आपका सकते सब्जेक्ट है, तो एक एक टॉपिक मुझे बताना ही पड़ेगा। ओके, लेंदी है बट हार्ड नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप अच्छे से समझिएगा देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, सो जस्ट फॉलो आवर प्लेलिस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ है, दैट इट शुड गाइड हिम टू अचीव करेक्ट रिजल्ट। करेक्ट रिजल्ट आना चाहिए, ऑब्वियस है। इट मस्ट हैव अ साइंटिफिक बेस, ऐसा नहीं कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसका कुछ और छोर पता ही ना चले, मीन्स यू आर डूइंग दिस दैट ब्ला ब्ला नॉट। इट शुड हैव अ साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन एंड इट शुड फैसिलिटेट टू कंप्लीट द रिसर्च वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी रिसर्च कर रहे हैं भाई वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में हो। ऐसा नहीं आप रिसर्च करते हैं 20 साल 30 साल 100 साल 2 साल तक रिसर्च चलता है, आप कंक्लूजन पे गए ही नहीं, देन देयर इज नो एनी बेनिफिट ऑफ दैट रिसर्च। क्योंकि जब तक भाई आप वो रिसर्च करेंगे तब तक कोई और दूसरा वो रिसर्च करके बैठ गया होगा। सो टाइम ऑल्सो मैटर इन द रिसर्च। ओके, और रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो फंक्शन आई थिंक मैंने जितना भी कंटेक्स्ट बताया आपको क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या होता है। पहला फंक्शन है कि आप रिसर्च का ब्लूप्रिंट तैयार करके देता है रिसर्च डिजाइन। इट लिमिट द बाउंड्रीज ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, यह लिमिट करता है कि आप रिसर्च एक्टिविटी इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था गोल्ड का एग्जांपल, सो गोल्ड पे अगर आप रिसर्च करें तो ऐसा नहीं कि वो स्टील पे चले जाए, तो इसका बाउंड्री लिमिटेड होना चाहिए। ओके, इट इनेबल इन्वेस्टिगेशन टू एंटिसिपेट द पोटेंशियल प्रॉब्लम। सो इससे क्या होता है, हम लोग कोई भी पोटेंशियल प्रॉब्लम या फर्दर में आने वाला है उसको वही ओवरकम करने में हेल्प करता है रिसर्च डिजाइन। ओके, सपोज हमने स्टार्टिंग में डिजाइनिंग कर लिया कि गोल्ड माइन में ये लगता है, ये एक्टिविटी है, या हमें यहाँ देखना है, सो आप फर्दर स्टील की तरफ डेविएट नहीं होंगे। सो आपका टाइम भी बचेगा एंड कोई फर्दर जो प्रॉब्लम आने वाला था उससे आप सेफ रहेंगे। सो इट बेसिकली सेव योर टाइम एंड इट विल इनेबल इन्वेस्टिगेशन टू एंटिसिपेट द पोटेंशियल प्रॉब्लम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुछ कंपोनेंट होता है रिसर्च डिजाइनिंग का। पहला टाइटल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन पर्पस ऑफ स्टडी, की स्टडी आप क्या कर रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है वो लिखना होता है रिसर्च डिजाइन में। देन आपको रिव्यू लिखना होता है रिलेटेड लिटरेचर का। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखना है, मीन्स प्रॉब्लम आपका क्या है उसको डिटेल वे में लिखा जाता है रिसर्च डिजाइन में और रिसर्च पेपर में। नेक्स्ट स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन का स्कोप कितना है। ओके, कहाँ तक ये हो सकता है, वेदर इट हैव इकोनॉमिकल स्कोप और नॉट, वेदर इट हैव सोसाइटल स्कोप और नॉट। सो दीज ऑल थिंग्स वी डू इन रिसर्च डिजाइन। ओके, सो दीज आर द वेरियस कंपोनेंट वन शुड टेक केयर। बिसाइड दैट्स कुछ अदर कंपोनेंट है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, मीन्स जो भी आप रिसर्च करें उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरिएबल क्या है, मीन्स कितना आप डेविएट कर सकते हैं, हाइपोथेसिस क्या है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल सिलेक्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में डिटेल्ड फर्दर वीडियो बात करूंगा, हाइपोथेसिस और सैंपल। ओके, सो थोड़ा पेशेंस रखें। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन, की डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जा रहा है, कितना वेरिएबल को कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड लास्ट इज एनालिसिस ऑफ डेटा, दैट इज यू कैन से अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ रिसर्च डिजाइन, दैट आफ्टर doing the research design you will get idea about the data, okay, and you will do the further analysis. नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आता है जो कि आपका सेमेस्टर एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का टाइप्स क्या होता है। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सो चलिए बारी बारी से बात करते हैं दोनों के बारे में। सो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में सबसे पहले इसका फर्दर टू सब टाइप है, दैट इज क्वाजी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल। सो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, यहाँ पर कोई भी रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है। ओके, सो इट बेसिकली इन्वॉल्व्स दैट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रैंडमली असाइंड टू ग्रुप विच मे लीड टू सिलेक्शन बायस। मीन्स सिलेक्शन बायस से बचाने के लिए भाई क्वाजी एक्सपेरिमेंटल होता है। ओके, मीन्स आपका यहाँ कर सकते हैं रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट रियल वर्ल्ड सेटिंग, इट ऑफन यूज्ड इन नेचुरल सेटिंग वेयर रैंडमाइजेशन इज इम्प्रैक्टिकल और अनएथिकल। जहाँ पर आप रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। रैंडमाइजेशन मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, सपोज आपको कोई
एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि आपको रिसर्च करना है कॉपर माइंस पे, ओके। कॉपर माइंस पे सपोज आपको रिसर्च करना है, तो ऐसा नहीं कि आप इसको रैंडमली आप डिवाइड कर देंगे कि या कॉपर माइंस में फर्दर कैटेगरी डिवाइड कर देंगे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो यहाँ पर भाई आप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल ही लगाएंगे, ओके। फ्रेंड्स आता है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, आप रैंडमली असाइनमेंट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली सोसाइटल रिसर्च से रिलेटेड जो भी होता है वहाँ पर हम लोग रैंडम असाइनमेंट करते हैं, ओके। सो पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइन टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। सपोज कोविड-19 का मैंने वैक्सीनेशन का एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पर आपको सपोज चेक करना है कि रेमडेसिविर का भाई इम्पैक्ट कैसा होता है या कितना है। सो आप रैंडम पॉपुलेशन को सिलेक्ट करके उस पर आप रिसर्च करेंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ रैंडम असाइनमेंट, okay, and here we will have control over variables, okay. So researcher manipulate the independent variable while controlling other variable to establish cause and effect, मीन्स कैसा उसका इफेक्ट है या नहीं है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपको केस डिजाइन मेथड पढ़ना है, कंटेंट एनालिसिस, एथनोग्राफी, तो ये सब के बारे में जस्ट बताने वाला हूँ क्या क्या होता है, एक एक पॉइंट बताऊंगा। नेक्स्ट फोकस ग्रुप एंड नेटवर्क एनालिसिस एंड सोशियोमेट्री। सो फोकस ग्रुप, नेटवर्क एनालिसिस एंड सोशियोमेट्री क्या होता है। सोशियोमेट्री मीन्स हुआ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल अगर है उसमें आप फर्दर आप एंटर करके स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड सोशियोमेट्री, ओके। केस स्टडी आपको मैं ऑलरेडी बताया था, केस स्टडी क्या होता है, कोई पार्टिकुलर केस, सपोज एग्जांपल मैंने दिया था कि डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, उसका केस स्टडी करें, या केस स्टडी ऑन ब्लू व्हेल। सो दिस इज द केस स्टडी मेथड। कंटेंट एनालिसिस आपको पता है, एक एक कंटेंट को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस। एथनोग्राफी रिलेटेड टू एथनिक कल्चर, या फिर आप देख सकते हैं एथनिक ग्रुप के रिलेटेड आप कल्चरल स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं एथनोग्राफी। सो एथनोग्राफी इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज टू स्टडी पीपल एंड कल्चर एंड दियर नेचर एनवायरमेंट, मीन्स सिंपली आप कह सकते हैं एथनिक ग्रुप से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एथनोग्राफी, ओके। जहाँ पर हम लोग उनके डिटेल्ड मीन्स कल्चर के बारे में जानकारी लेते हैं, बी टॉक अबाउट देयर इंटरव्यूज, देयर ऑब्जर्वेशंस, ओके, मीन्स सॉरी दीज आर द प्रोसेस बाय यूजिंग विच यू विल डू एथनोग्राफी, ओके। सो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और पार्टिसिपेशन के थ्रू हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फोकस ग्रुप। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वेयर वी विल फोकस ऑन पर्टिकुलर ग्रुप। सपोज एग्जाम्पल मैं यहाँ दिया हूँ कि एथनिक ग्रुप, सो हेयर वी विल जस्ट फोकस ऑन एथनिक सोसाइटी, नॉट कंप्लीट सोसाइटी, ओके। सो वी विल जस्ट मूव टू ethnic group, and what are the process we apply here, that is observation, interviews and participation. So these are the detailed analysis of this topic. So I hope आप लोग को वही प्लेलिस्ट अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेरी है फील फ्री टू आस्क योर कमेंट है, आई फील वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड कमेंट करें कि भाई वेदर यू आर गेटिंग दिस और नॉट। सो नेक्स्ट लेक्चर भाई 1-2 दिन में आ ही जाएगा, सो जस्ट wait there, okay, and I will provide all these notes in the study group. So if you haven't joined our WhatsApp or Telegram study group, must go join there because you will get all notes there. Besides that, I am also sharing the notes of other important subjects. So hope informative to you. Again, give your valuable feedback so that we can improve in further lecture. Till then, bye bye, meet you in the next video. Thank you. Whenever your heart is broken,